ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट और आप देख रहा है मैक्सिम फैक्ट। दोस्तों, अमेज़न जंगल दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट यानी वर्षावन है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अमेज़न बेसिन के एक बड़े भूभाग पर फैला हुआ है। आप लोगों को बता दें कि अमेज़न जंगल को हमारी पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन अमेज़न के जंगलों से ही पाया जाता है। दोस्तों, अमेज़न जंगल इतना बड़ा है कि इसमें हमारा भारत देश जैसा 4 देश बच सकता है, क्योंकि यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। दक्षिणी अमेरिका से ब्राजील तक फैले इस जंगल के बारे में कहा जाता है कि अगर अमेज़न जंगल कोई देश होता तो यह दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश होता। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमेज़न का जंगल 9 देशों में फैला हुआ है, जिसमें से इस जंगल का करीब 60% हिस्सा ब्राजील, 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी का हिस्सा इक्वाडोर, गुयाना, वेनेजुएला, बोलिविया, सूरीनाम और फ्रेंच गुयान में फैला हुआ है। इससे पता चलता है कि यह जंगल कितना विशाल है। अमेज़न जंगल में 4 अरब से भी ज्यादा पेड़ हैं, जिसमें 17,000 से ज्यादा पेड़ों की अलग अलग प्रजातियां हैं। यह पेड़ इतने बड़े और घने हैं कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती। अमेज़न फॉरेस्ट के उत्तर में बहने वाली अमेज़न नदी जंगल के बीच से होकर गुजरती है। इसे अमेज़न का ऑक्सीजन भी कहा जाता है। यह नदी कई सारे जलमार्गों का एक नेटवर्क है, जिसे अमेज़न नदी नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,400 किलोमीटर है। अमेज़न रिवर अपवाह तंत्र यानी कि पानी के हिसाब से विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और यह नदी वर्षा के दौरान भयानक रूप ले लेती है, और कहीं कहीं पर तो यह नदी 110 किलोमीटर तक चौड़ी हो जाती है, जिसके कारण इस नदी का एक छोर से दूसरा छोर भी नहीं दिखाई देता है। दोस्तों, ये नदी दुनिया का 20% ताजा पानी सिर्फ अमेज़न नदी में ही पाया जाता है। दोस्तों, अमेज़न नदी में 1100 से भी ज्यादा सहायक नदियों का पानी आकर मिलता है, जिसमें से 17 नदियां 1000 मील से भी ज्यादा लंबी है। और आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि अमेज़न नदी इतनी बड़ी और विशाल होने के बावजूद भी इस नदी के ऊपर एक भी ब्रिज या पुल नहीं है। अमेज़न जंगल पर करीब 40,000 पौधों की प्रजातियां, 17,000 पेड़ों की प्रजातियां, 1300 पक्षियों की प्रजातियां और 430 तरह के स्तनधारी जानवरों की प्रजातियां पाई जाती हैं। दोस्तों, अमेज़न जंगलों के कीड़ों की काफी चर्चा होती है। माना जाता है कि यहाँ इतने 1000 तरह के कीड़े और जंतु मिलते हैं कि उनमें से कुछ ही फीसदी के बारे में अब तक वैज्ञानिकों को पता चला है। यहाँ की बुलेट चींटियां भी काफी खतरनाक होती हैं। देखने में छोटी वाली इन चींटियों के डंक को जहर की तरह खतरनाक माना जाता है। कहा जाता है कि इनके काटने पर गोली लगने जितना दर्द होता है, और इस जंगल में मकड़ियों की 3000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें ज्यादातर जहरीली होती हैं। टारांटुला मकड़ी को सबसे खतरनाक माना जाता है। इसके बाल भी इतने खतरनाक होते हैं कि आपकी आंखों में पड़ गए तो शीशे की तरह उसे फोड़ देंगे। दोस्तों, मजे की बात यह है, अमेज़न जंगलों में 400 से ज्यादा आदिम जनजातियां भी रहती हैं। इन जनजातियों का बाहरी दुनिया से किसी तरह का संबंध नहीं है। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 साल में अमेज़न के जंगल में आग लगने की घटनाओं में 83% की बढ़ोतरी हुई है। इसके कारणों में कुछ लोग इसे जंगलों की अंधाधुंध कटाई बता रहे हैं, तो कुछ षड्यंत्र, तो कुछ सरकार की लापरवाही। नासा के मुताबिक सिर्फ इस साल आग लगने के कारण 72,843 मामले सामने आए हैं।
लीड्स यूनिवर्सिटी ने साल 2017 में एक रिसर्च की थी। इसमें यह पाया गया कि अमेज़न बेसिन जितना कार्बन ग्रहण करता है, मतलब देश जितना कार्बन बेसिन में उत्सर्जित करता है, उतना ही अमेज़न बेसिन से लेता है। हालांकि जंगल के जलने से कार्बन का उत्सर्जन बढ़ जाता है और इन दिनों तो यह सबसे खराब स्थिति में है। वैज्ञानिक कार्लोस नोबर और थॉमस ई लोवेजाए अपने रिसर्च में कहते हैं कि जिस तरीके से अमेज़न जंगलों को काटा जा रहा है, वह दुनिया के सबसे बड़े जंगल से सबसे बड़े सावन क्षेत्र में बदल सकता है। बता दें कि सावन क्षेत्र में छोटे छोटे पौधों के साथ घास का जंगल होता है। इससे क्षेत्र की इकोलॉजी भी बदल सकती है। दूसरी ओर नेशनल ज्योग्राफिक की रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट का असर सिर्फ क्षेत्रीय वाटर साइकिल पर नहीं होता, बल्कि इसका असर ग्लोबल स्केल पर होता है। अमेज़न जंगलों से जिस तरह बारिश होती है, वह क्षेत्रों से होते हुए पहाड़ों के कोने तक पहुंचती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेज़न रेन फॉरेस्ट के पास वह क्षमता है कि वह जितना बारिश पाता है, उसका आधा प्रोड्यूस कर देता है। यह चक्र एक नाजुक संतुलन है, जिसके टूटने पर हमारी पृथ्वी पर गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं।